आंदोलनकारी कैसे मुंबई की सड़कों पर जमा हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आइए कई और लोगों से भी हम बात करने की और समझने की कोशिश करते हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन का यह जो लेयर है उसकी स्तर को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग बड़े संख्या में यहाँ पे चले आए हैं, उनकी खाने पीने की व्यवस्था की हम बार बार बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए ट्रकों में कहीं पानी लदा है तो कहीं ये फरसान के इस तरीके से पैकेट है जिसे लगातार जिसे जरूरत होगी उसे दे रहे हैं। ये सब हम दिखाते चलते हैं। यहाँ पर कहीं पे बिस्किट के पैकेट है। कहाँ से आए आप? हम है चिकमहूद से, सांगोला तालुका। सांगोला, सोलापुर। हाँ, सोलापुर। शाहजी बापू पाटिल गांव से आए हुए। ये बिस्किट है, बिस्किट के नीचे ये कुरमुरा और फरसान है। और हम आपको दिखाते चलते हैं इस सड़क पर। आइए, ये जो लगातार इस सड़क पर खाना बांटा जा रहा है, कहीं पानी बांटा जा रहा है। सुबह का वक्त है, लोग यहाँ हाथों में रोटी लेकर इस तरीके से खाना खा रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए? बीड़ से आए हुए। हाँ। तो फिर खाने पीने की व्यवस्था है यहाँ पे पूरी? अभी हो गई 2 दिन में। हाँ। कब तक रहेंगे? जब तक आरक्षण नहीं मिले तब तक रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे। ये बीड़ जिला से आए। यहाँ पे हम दिखाते चलते, खिचड़ी जो है वो गरम लापसी एक तरह का महाराष्ट्र का एक स्वादिष्ट और क्या पौष्टिक और साथ साथ जो है मीठा पदार्थ है, वो यहाँ पे दिया जा रहा है कि बिल्कुल जो देसी घी है, वो कह रहे हैं कि देसी घी से बनाया हुआ ये लापसी है और ये बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। दिनेश, लापसी बट रही है, पौष्टिक आहार बट रहा है और भजिया भी तली जा रही है, चाय भी मिल रही है, रोटी खाने पीने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसकी कोई कमी हो। इसका मतलब तो यही था कि आजाद मैदान तक ही सीमित रहने का वादा तो किया गया था, लेकिन तैयारी आगे तक की थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह के दृश्य पिछले 2 दिनों से और खास तौर पे आज से हम जो देख रहे हैं, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कितने बड़े पैमाने पर जो प्रदर्शनकारी है उनके लिए खाना आ रहा है, गरम गरम भजिए तले जा रहे हैं, साथ ही में अन्य पदार्थ उन्हें सर्व किया जा रहा है। तो इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए एक आशंका इस पूरे केस में जो याचिका करता है सदा गुणरत्ने सदावर्ते, उनकी तरफ से आशंका जताई गई है कि ये जो क्राउड आप देख रहे हैं, जिस तरह की व्यवस्था उनके लिए की गई है, तो क्या इसको भी शाहीन बाग की तरह फंडिंग किया जा रहा है? यह सवाल उन्होंने उठाया है, जिसके जवाब तलाशना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो लोग प्रदर्शनकारी यहां पर आए हैं वो बेहद ग्रामीण भाग से हैं, काफी गरीब पिछड़े हैं। ऐसे में उनके इस पूरे आंदोलन को जीवित रखने के लिए जरूर एक तबका है जो खुद से आगे आया है और जो यहां पर जो प्रदर्शनकारी भूखे हैं उन्हें खाना सर्व कर रहा है। लेकिन जितने ग्रैंड लेवल पर अरेंजमेंट्स किए गए, जितने ग्रैंड लेवल पर जो है रसद एक तरह से मुहैया कराई जा रही, तमाम सुविधाओं का अरेंजमेंट किया जा रहा है, वो तमाम चीजें जो है वो सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि इस तरह से अगर किसी आंदोलन को जिंदा रखना है तो कई तरह के उसके लिए चीजों की जरूरत होती है। उनमें से एक बड़ी जरूरत होती है खाना और पानी पीने की व्यवस्था करना, और उसका जिस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया, साथ ही में अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही प्रदर्शनकारी को, तो कहीं ना कहीं यह सवाल खड़े कर रहा है कि क्या जो आशंका जताई गई है शाहीन बाग टाइप के फंडिंग की, क्या उसमें किसी तरह कोई तथ्य है, या इसकी भी जांच करना बेहद जरूरी है। इन तस्वीरों को देखकर ये सवाल भी खड़े होते हैं और कई सारी आशंकाएं हैं जिनका जन्म हो जाता है। किसान आंदोलन में भी हमने इसी तरीके की तस्वीरें देखी थी, जब सड़क पर ही घर बना लिए गए थे, वहां किचन सेटअप कर लिए गए थे, और कुछ ऐसा ही हाल हम इस वक्त मुंबई में देख रहे हैं। समीर, ये पहली परीक्षा है एक तरीके से देखा जाए अगर फडणवीस सरकार की, देवेंद्र फडणवीस की, जिसमें मनोज जरांगे सीधे चुनौती दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को। क्या तैयारी सरकार की नजर आ रही है इससे निपटने के लिए? बिल्कुल, सरकार की जो तैयारी है वो आज एक जीआर लागू कर सकती है, जीआर जारी कर सकती है, क्योंकि उसका कच्चा जो ड्राफ्ट है वो लगभग तैयार हुआ है। जो सरकार से, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि कुणबी सर्टिफिकेट की जो कुछ प्रक्रिया होगी आने वाले समय में, क्योंकि कुणबी में मांग कर रहे हैं आरक्षण की,
तो उसकी जो प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके जो मेथड होगा, उसको लगभग कच्चा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। उपसमिति की बैठक अभी भी जो उपसमिति के अध्यक्ष हैं राधाकृष्ण विखे पाटिल, उनके सरकारी बंगलों पर इस वक्त जारी है और किसी भी समय हो सकता है कि सरकार वो शासन निर्णय जारी करे। लेकिन उसके पहले जो हमें सूत्रों की जानकारी मिली थी कि आकर मनोज जरांगे पाटिल को वो कच्चा ड्राफ्ट दिखाया जाएगा, ताकि उसकी जो कुछ लीगल एस्पेक्ट्स हैं या उनको अगर उस पर कुछ अगर बातें अपनी रखनी है, कुछ जोड़नी है या घटानी है, तो वो प्रक्रिया एक साथ पूरी हो जाए। उसके बाद सरकार अपना वो शासन निर्णय यानी जीआर जारी करे। ये प्रक्रिया होनी है। सरकार के स्तर पर उस पर बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जाहिर है मनोज जरांगे पाटिल ने खुले तौर पर चुनौती दे रखी है कि जब तक आप मेरी मांगे मानते नहीं है, तब तक मैं इस आंदोलन से हटने वाला नहीं हूँ, भूख हड़ताल छोड़ने वाला नहीं हूँ। और इनकी मांग को लेकर जो बाकी के मराठा समाज के आंदोलक हैं वो सभी डटे हुए हैं और सिर्फ कह रहे हैं कि एक आदेश अगर मनोज जरांगे पाटिल का आ जाता है तो वे सलग भी छोड़ देंगे और गांव की तरफ लौट जाएंगे। लेकिन जब तक आदेश नहीं आ जाता तब तक डटे रहेंगे, ये उनका कहना है। जाहिर है यहाँ पे काफी लोग हैं, आए हुए हैं, अलग अलग दूर दराज इलाकों से, ग्रामीण इलाकों से आए हुए हैं। लंबी तैयारी उन्होंने कर रखी है, क्योंकि अगर इस आंदोलन में डटे रहना है आने वाले लंबे समय तक, तो फिर क्या कुछ करने की जरूरत है। फिर खाने पीने से लेकर और नहाने धोने से लेकर तो हर चीज जो आम दिनचर्या में जरूरी होती है, वो सारी की सारी तैयारियां उन्होंने कर रखी हुई है। यही है कि अगर ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया गया तो फिर वो दूसरा समाज भी है, वो भी इसी तरीके से आंदोलन पर उतर आएगा। तो कॉम्प्लेक्स है सिचुएशन, लेकिन इसका समाधान तो निकालना पड़ेगा। अब सरकार कैसे काम करती है, पुलिस क्या अब अगले 1 घंटे के बाद बल प्रयोग करनी शुरू करेगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।